छोड़ मुन्ना, जाने दे साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये साला इंस्पेक्टर इतना बेदर्द इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया, थाने लेके जा रहा था ना, इतनी बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। मैं समझ सकता हूं मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया राजेश में कि हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों भाई जेल से बाइज्जत बरी होके चले हुए। भैया हमने आपसे बताया था, शायद आपको याद न हो, जब आप जेल चले गए थे भाभी माँ की तबीयत खराब थी, तो मैं पैसे की तलाश में गया, मुझे पैसा कहीं नहीं मिला, तो मैं स्टेशन पर जाकर भीख मांगने लगा। उसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई, उन्होंने हमारी मदद किया, हमें पैसा भी दिया। और भैया उसी वकील साहिबा ने, जिनका नाम ममता है, उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी करा दिया है। और एक बात आपसे बता नहीं पाया, हमें मौका ही नहीं मिला, हमें माफ कर देना भैया। अरे बोलेगा भैया मैं आपकी ना मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। क्या बात है? सच कह रहा हूं। हमसे नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं मिलाऊंगा, बोला। ममता जी। बोलिए। मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, भैया से मिलो। कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, काश बदले में अपनी जान भी दे दूं ना, तो आपके एहसानों से पूरे नहीं हो पाएंगे। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? अगर आपको यह सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं, तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे। भैया जब लो बहे गंग जलधारा, चल रही यही बात तुम्हारा। मालिक इस जोड़े को ता कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। मुन्ना, हाँ भैया। हम सोच रहे चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार लेते हैं, तेरी भाभी बच्चा ये सब कैसे हैं। हाँ भैया हम अपने घर चलेंगे, लेकिन आपकी इजाजत हो तो ममता भी के साथ चलो। आ जाए। ममता क्या है? तुमसे दूर नहीं रहेंगे हम। बरसों की तमन्ना पूरी हो गई, अब साथ साथ रहेंगे दोनों। सुनो ना। मोहब्बत में मोहब्बत का मोहब्बत में मोहब्बत का तकाज़ा क्यों पिलाते
थाने गई, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा निकली, और मैंने जो उसे कहा धर्रास है वो काम किया या नहीं किया कोई खबर नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगा। अरे गजब हो गया मंत्री जी। इंस्पेक्टर धर्रास, अरे इतना घबराया क्यों है? देखता भी नहीं है, तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। कैसे बतलाऊं मंत्री? क्या हुआ हम जानना चाहेंगे। ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये बात तो सही है। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से रिहा हो गए। सर अब क्या होगा? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है? उन दोनों के डर के मारे इस थाने को छोड़कर ये दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे क्या बताऊं सर, मैंने राजेशों को बहुत मारा था, उसके सर पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा, हम हैं तेरे साथ में, क्यों परेशान है? लेकिन वो ममतवा मुझसे दुश्मनी मोल ली है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। गुजर दो उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब? नहीं समझा? नहीं सर। सुनो मेरी बात को। ममता को जाए कर 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों रुपया तुम लोग आए। जाओ, ममता कहीं भी मिले उसे जान से मार दो। हम तुझे 24 घंटे का मौका देते हैं और जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। उसे मेरे रास्ते से हटा दो हमेशा हमेशा के लिए। 1 करोड़? अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। जैसे? अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर कहें तो मैं नए पुरवा गांव में बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ के जितने भी आदमी हैं सब अपने हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो। तो ठीक है, मंत्री जी जा रहा इस घड़ी, मारे ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। सर जी अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं, आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा और मारने के बाद जब यह खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इससे तुम मेरी आदत से वाकिफ हो कि जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे तुरंत 1 करोड़ रुपया देंगे। तो देरी करने की क्या बात है सर, इसी वक्त में जाना भी चाहता हूं। देखो जा सकते हो। ममता, तुमने किसी दिन मुझे धमकी दिया था कि भैया जा तो रही हूं, लेकिन जब लौट कर आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी आपसे। तो ठीक है, मैं देखूंगा कि जब दुनिया में रहेगी ही नहीं तो हिस्सा मुझसे कैसे बटाएगी, देखूंगा। मुन्ना, बात क्या घर में ताला लगा है? न तेरी भाभी न बच्चा सब कहाँ गए होंगे? हाँ भैया, भाभी माँ घर में अकेली थी, घर में बैठे बैठे उग गई होगी, किसी के यहाँ गई होगी अपना दिल बहलाने के लिए। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी तो दौड़कर जरूर आएगी। भैया बोलो। भाभी माँ, भाभी माँ, वंदना!
भैया यार हमारे घर में ताला लगा है, ना हमारी पत्नी ने बच्चा है, कहाँ गए हूँ? कोई जानकारी है आपको? बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। अब आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा किए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, तब बेटे की दवा कराऊंगा। आप पाने में देरी कर दिए। भाभी मैंने सोचा कि मंत्री मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, तो अपने बेटे की दवा कराऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। और मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा और दो बुआ बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, आरामखोर मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। साले कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलाल, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसी यार में गरीब अबलाओं की इज्जत से खेलता है। साले तुझे हम कुत्ते की मौत मारेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बेटा खत्म हुआ, भाभी मैंने सोचा मैं चली जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को अपने गोदी में लेकर लड़खड़ाते हुए और बल्लापुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी मां पैरों पर गिर पड़ी, बोली साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चे को मार दिया गया, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। और इंस्पेक्टर धनराज भाभी मां को लगा मारने, मार मार कर थाने से भगा दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। अब हमें पता नहीं है कि भाभी मां मरे हुए बच्चों के कर कहां टहलती होंगी। भैया हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुन्ना पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया भाई, अपना वादा नहीं निभा पाया, मुझे माफ कर देना भैया। मुन्ना पोष दे आग के आंसुओं को, इतिहास गवाह है, जब गरीब के आंसू सोले बने हैं ना तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। नहीं जाएंगे किसी मंत्री विधायक या किसी पुलिस वाले के पास, अब हम जाएंगे सीधा चंबल और उजाड़ देंगे सालों की हस्ती को, एक एक को काटेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल हम चंबल नहीं जाएंगे भाई, अरे चंबल बहुत दूर है, चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। सबसे पहले हम अपने भाभी माँ की खोज करेंगे, और जिस दिन मेरी भाभी मिल गई ना सीधा उस मंत्री की हवेली जाएंगे, और एक एक अपमान का बदला न चुकाया ना तो मेरा नाम अजय कुमार। टुकड़े टुकड़े काटेंगे, आजा। मेरे राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर वेट करती हूँ, देखती हूँ वो आते ही होंगे। कहाँ जा रही है रे? हाँ? अरे धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख,
तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े हैं। तेरे कहने का मतलब क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गणासों आया है, नौ ध्यान दे। जय माँ भवानी। है क्या समझी? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जब तू मेरी जान के पीछे अरे पड़ा तू हुआ? मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? आपने सही सुना। वजह क्या है? वजह ये भा कि तू अपने भाई दुश्मन से प्यार कैलू, हाँ तो और अपने भाई बतायो न पहले दवाई लियो हरामखोर। जब तुहरे दवाएं दिखान तो तोरे भाई तकलीफ भवान कि एक तुम्हारे बाड़ी बहोरी बहिर रही, बढ़िया बियाह शादी होकर करी, तू अकेले में अपन बियाह कैलू, अपने भाई का अरमान में पानी छींटा मार दियो। पानी छीटा मार दी? हाँ, और तुम्हार भाई तो का वकील बनाए दिए, तो तू अपने भाई कुर्सी हिलावे में लग गए हो। क्या बना दिए? वकील। अच्छा, वही तो मैं बोला, आप सुन नहीं पाई होंगी। वकील बना दिया तो आपने भाई से दुश्मनी मोल कर ली, इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरे लाइफ में बैरिक झांखर बन रही है। बैरिक इसीलिए- झांखर? हाँ, इसीलिए झांखर काटने के लिए गलेरिया भेजा गया है। ओ, ये गलेरिया नहीं है। नहीं, आप वाले बात ऐसी है कि तुम्हारा भाई हमारे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारा क्या है बे? सुपारी? सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की हो, तो जब करोड़ दे दिया तो इकट्ठा करके सुपारा बन गया। आज हम लोग इसको सुपारा से मारेंगे, वही सुपारा में पटक पटक। ए ममता, हमारे पास टाइम नहीं है। 1 करोड़ रुपए मेरा इंतजार कर रहा है, अब तू मरने को तैयार हो जा। देख धनराज, हाँ ऐसा गलत काम मत करना। हाँ, ऐसा ही करूंगा। नो, ये तो इंस्पेक्टर धनराज कह रही हूं ना कि ऐसा मत करने को। पैसा के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रही है यार। हाय पैसा, हाय पैसा, और क्या चाहिए? चुप रहा। कार वाला हो, हम कहा था ये बतावा, जवानी के भट्टी में तपते तपते झर गए हैं। क्या बे? सर के बाल तो? शादी हुई नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या आप चाहते हैं कि आप कुंवारे मर जाए? कौन चाहेगा बे? आप चाह रहे हैं आप? जरा आप सोचिए, इतना पैसा आप लेकर क्या करोगे, क्या करोगे? आपके दिल में भी सपना होगा कि एक सुंदर सी बीवी हो, बढ़िया सा बंगला हो, घर जाए, छोटे छोटे 2-2 बच्चे हों, दरवाजा खोलूं तो मुझे देखकर प्या 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 करने। अरे मनई का बच्चा ना बहन कुकुरी भी लारी खोई। अबे पापा पापा करके। पापा पापा का एक फाट पर जब लड़का नहवार रहा था तो पीन पा बोला थे। अब पहले आप सोचिए, कितनी दौलत जब आप मर जाएंगे किस काम आएगी? अरे सर जरा सोचिए, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, बनैल या बनैल। अब जो बनैलो न जाना तो कबूतर जात बनैल होती जगह घोड़े को पखना को न जा रहा था जंगली। हाँ हाँ, बहुत खेल कूद वाली रहा थी। ओकर मांस बहुत मस्त रहा, गोश्त बहुत अच्छा लगा तो कर। मुझे क्यों बता रहा है साले? गोसवा खावे न कहा तुम मारा तो। सर इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे तो ये मर जाएगी, और जब मर जाएगी साक्षात भगवान यहीं पर हैं, यहीं है भगवान। और जब मर यही भगवान खिए जाई, जब भगवान सुबेरे दफ्तर खोली है, जब एका देखिए तो ये कहीं बताओ, इतनी सुंदर चीज मैंने अपनी पूरी कारीगरी लगाकर बनाया कि जाओ इंसानों साले ऐश करेंगे, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। मतलब तो का दरोगा के बना दिया, सब नहीं जान पा यूज करे ना जनता करो चीज। यानी कोई सामान का जैसे सील पैक ना खुला हो, सील पैक मिले तो उसे ही कहते हैं कि आइटम ठोस है, कंपनी से एकदम प्योर माल आया है। ये मेरे कहने का मतलब है। अब तो को सही समझाई, इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे ना, जिनके बहनी की इज्जत तू लूटा। इज्जत लूट की यहाँ बोली मार दे ढनक जहाँ काम मंत्री वसार देखा था क्या करता है यहाँ मर ये यहाँ चला हुआ करोड़ रुपये ले, दोनों जन विदेश चला चली। वाओ, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में भी मुझे आज मालूम हुआ
कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहेब हमारे गांव में जितना कंप्यूटर रहा हम सब चबाए गए तब इतना फास्ट भाई। ए ममता रानी, बोल कमीने। अबे लटलवा, अबे जरा ममतवा के दोनों गाल देख बे, जैसे कश्मीर के सेब है। सब दिन बड़वार सामान देखा तू तो सेपवा देखा था, हम तो हुई सेपवा ढुकुनिया देखा था जहाँ सेपवा ए बे लटलवा, वास्तव में खुदा भी आसमान से जब जमी पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, और चढ़ा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। ए साले कलेजा फाड़ देगा क्या। ए बे लुटनवा, ए ममता, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूक की जूतियां काबिले इज्जत होती है। ओह, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही दू क्या हराम बात खोर। है। देखो ममता, मैं तुमसे बहुत, हाँ एक मिनट, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। देखो ममता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ। अरे उस साले राजेशवा फटीचर से तुझे कौन सा सुख मिलेगा। मेरे साथ चल रानी, तुझे नोटों की सेज पर सुलाऊंगा। तो क्या तू सोचता है मैं तुझसे प्यार करूं? हाँ बिल्कुल कर ले, लेकिन आज मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी, प्यार तो करेगी मेरी जूती हरामखोर कमीने। देखो देखो ये गलत है। Oh my God, पोजीशन इज वेरी बैड। आई साली रे, ऐसी जगह लात मारी जहां लोग मारने में शर्म खाते हैं। लुटनवा बे, कहां मर गया साले? वहां क्या कर रहा है बे? अबे बेहयाई तो हम 17 साल की उम्र से कर रहे हैं। आजा देख बे, रोआ भर की बिटिहनी की बात नहीं है, साली जेसीबी लाई ले खोराकी सारे तहू ले ले। क्यों रे हरामखोर कमीने लोटनवा, बहुत बोलता है ना तू। आज मैं तेरी सारी बोलती निकालूंगी। दीदी अरे सार रिश्तों ही बदल दी है सी तो। ए दीदी कमीने जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आने लगी। कहा थे मंत्री भैया कैसे हैं? मंत्री मर गए। मर के कैसा हरामखोर कमीने। अरे साली ने भट्टी पे लात मार दिया। शुक्र मनावा का राखी फेंक दी रे, नहीं भाई भट्टी सहित राखी फूट जा। लेहा खोराकी सरऊ। अरे साली ने ऐसी जगह मारा रे बाबा। सारे दुधारू गाय के लाता सहाय परत। कई लीटर दे थी कहा तो भाई। ए बे बहुत हुआ है। ए ममता रानी, कम ऑन। हाय हाय, प्यार से कह दे वखरा कहा कहा स्वामीनाथ। अच्छे। स्वामीनाथ के नाना सारे। ए ममता, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया। चुप साले। सिलेंडर कहाँ है बे? बोलने तो दे बे, इसको रिझा रहा हूँ, रिझा रहा हूँ। तू रिझावा में कल लुरकाई। हाँ, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया रे। ए हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। ए हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी जोश में। हाँ बे, मेरे मन का काम करता है। बहुत सही करा था साहब माज। अबे देख तो बे, क्या सूट पहनी है देख। सूट पहने सलवार नहीं पहने यार। सलवार की दाई आनहर हो जाते सरऊ तू। गोल्ड डायमंड के सूट पहनकर ऊंट पे आती हो। ऊंट पे नहीं, सारे हाथी पे आवत है। चुप, बोलने नहीं देता बे। देख पहले
गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, धक्का मारता है बे पागल साले। नहीं, धक्का नहीं मार रहा सतार। हाँ। मैं तो खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था, प्यार में हद से गुजर गया। जिसका मुझे खाई की जान, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। साले डिस्टर्ब करता है पागल साले। सर, सर आप तो जानते हैं कि मैं जब ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता है बे? आपके लिए। माय गॉड। मेरे लिए? प्यार में हद से गुजर जाना तोहरे जिंदगी में धैकार बा। धरकार नहीं, सारे हेला बा। रोमा भरे बिटनी मार जुतिया बहाय देतिया कादनी क्या देखत। अरे साली अट्टा देख देख के मारती है यार। तो कहा बात कैसे, कहा बात के सीटी खोल दिए इसका। साले दबा के मार डालूंगा तुझे। कैसे कोई नहीं बटूर गया, हिम्मत ना पड़ती है ना। चल हम तो दवाई खाए तब आवा जाए। अबे दवाई खाने की जरूरत नहीं है बे। इंस्पेक्टर धनराज सिंह की बॉडी स्ट्रांग बॉडी है, स्ट्रांग बॉडी। इसमें हमेशा पावर बना रहता है बे। साला यहाँ से लेके पमरेजपुर तक साला हम छोड़ते नहीं। चाय वाले, अभी यहाँ पे ओपन सीन चलने वाला है, तुम नहीं आओगे। ये साली बेटों ने अभी इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखी है, अब ये साली मेरी नफरत को देखेगी। माँ कसम, आज इसकी गोरी गोरी चमड़िया फुरत कर न रख दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह। धनराज, मैं तुझको अब भी समझा रही हूँ, समझ जा, वरना अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूँ, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, इतना समझ लेना। तेरी वकील की ऐसी की तजाबे साले देवता खिलाऊ बंद कर पहले। कहा तई इनका उन्नो बताई नहीं आवे दे, हम बड़े पुरु पहले इनका हम लपेट दे। तोरे मायू कैसे परमेश्वरी आवत रही ना। तेरे बड़ा साले